डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 33 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज इस लेक्चर नंबर 33 के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सारी एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो आइडिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेक्चर 32 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था CFG का और कुछ बेसिक एग्जांपल्स करवाई थी, लेकिन आज जो है हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स करेंगे जो कि पेपर्स जिस पैटर्न पे पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन है मेरे पास, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज डैट हैव ऑल वर्ड्स ऑफ बी। ये हमें उसने क्वेश्चन दे दिया। वो कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने बनानी है ऐसी लैंग्वेज की जिसमें बी की सारी कम्बिनेशन हो, यानी कि बी के मल्टीपल्स आ रहे हों। अब अगर इसकी मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताऊँ क्या बनेगी, तो वो आपने भी गेस कर ली होगी, क्योंकि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो देखो, बी यानी कि बी के मल्टीपल्स आए, यानी कि बी स्टार, जिसका मतलब है नल, बी, डबल बी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये तो था रेगुलर एक्सप्रेशन में, हमने अब इसकी बनानी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे बनती है मैंने आपको पीछे बना के भी दिखाई थी कि हम स्टार्टिंग सिंबल एस ले लेते हैं। वो अप्रोच करता है किसको, हम सबसे पहले लेंगे एक टर्मिनल। ठीक है, एक टर्मिनल ले लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी टर्मिनल ले लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे बी ले लेता हूँ, क्योंकि हम बी के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये जो लैंग्वेज मैंने बनाई है ना, एस अप्रोचेस टू बी, ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगी इस सिंगल बी को, लेकिन हमने बी के मल्टीपल्स को एक्सेप्ट करवाना है, तो मैं इसके आगे एस लगा दूंगा। यानी कि एस जो है मुझे दोबारा से क्या कर दे, वापस बी दे दे। यानी कि एस आपको पता है ना, एस क्या होता है। एस हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल है। मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूँ। और अगर मेरे पास बी की कम्बिनेशंस आ जाएँ तो उसको मैंने एंड किससे करना है, किसी ना किसी टर्मिनल से एंड करना है, यानी कि मैं यहाँ पे नल को लगा दूंगा। अब देखो, लेट्स सपोज मैंने बी की कम्बिनेशन में ट्रिपल बी को एक्सेप्ट करवाना है, तो कैसे एक्सेप्ट करवाऊंगा, एस अप्रोचेस टू बी एस पहली दफ़ा आ जाएगा, फिर एस अप्रोचेस टू बी, इस एस की जगह पे मैं वापस क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एस बी एस पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, एस किसको अप्रोच कर रहा है, बी एस को, यानी इस एस वाले वेरिएबल की जगह पे मैं बी एस की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे बी एस आ जाएगा। इसके बाद डबल बी एज इट इज़। अब दोबारा से एस की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बी एस पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे दोबारा बी एस डाल दो। अब देखो, जो मेरी लैंग्वेज से ट्रिपल बी वो मुझे मिल गई है। अब मैं क्या कर दूँगा, इसको टर्मिनेट करने के लिए मैं इस एस की जगह पे क्या लगा दूँगा, इस टर्मिनल को लगा दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बीच में ये वाला साइन होता है ये और को बता रहा होता है कि जो एस है उसकी जगह पे हम बी एस भी पुट कर सकते हैं, इस एस की जगह पे हम नल को भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नल को पुट कर दूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रिपल बी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ नीचे वाला पोर्शन सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए किया है। इसका जो है वो क्वेश्चन के आंसर से कोई भी लिंक नहीं है। जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि हमने ग्रामर उसको देनी थी जिसमें हम बी की कम्बिनेशंस को क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें। तो उसकी जो ग्रामर थी वो ये थी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज डैट हैव एनी नंबर ऑफ ए एक्सक्लूडिंग नल। यानी कि हमने अब ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो लिखनी है जिसके अंदर हमारे पास ए की कोई भी कम्बिनेशन आ जाए, लेकिन हमारे पास उसके अंदर नल ना आए। अब अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए के ऊपर हम क्लीन स्टार लगा देंगे। ठीक है, क्लीन स्टार नहीं, सॉरी, प्लस क्लोयर लगा देंगे, यानी कि इसके अंदर हमारे पास नल नहीं आएगा प्लस क्लोयर के अंदर। अब ये तो था रेगुलर एक्सप्रेशन का, लेकिन हमने अब इसकी क्या लिखनी है, हमने इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है। तो देखिए ग्रामर कैसे बन जाएगी, एस मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल को डिनोट कर रहा है, एस अप्रोचेस टू, ए की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। उसके बाद अब ये तो एक टाइम आ रहा है ना, मुझे बार बार चाहिए होगा तो मैं दोबारा से एस को कॉल करूँगा, यानी कि एस मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक नॉन टर्मिनल है जिसकी वैल्यू को मैं बार बार पुट कर सकता हूँ। अब ये हो गया। अब जब मुझे मेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी तो मैंने उसको कहीं ना कहीं स्टॉप भी तो करना है ना, तो स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो वहाँ पर नल लगा दूँगा या तो वहाँ पर कोई टर्मिनल लगा दूँगा। ठीक है, अब आपको पता है कि नल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें कंडीशन दी है एक्सक्लूडिंग नल। और अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो टर्मिनल में अगर मैं ए से लेके जेड तक कोई भी स्मॉल लेटर यूज़ करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे जेड यूज़ कर लेता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आएगा, लेट्स सपोज मुझे ट्रिपल ए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एस टेंड्स टू ए एस, इस एस की जगह पे मैं दोबारा ए एस पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एस, फिर दोबारा पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा ट्रिपल ए एस। अब इस एस की जगह पे मैं इस टर्मिनल को पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए जेड। तो क्या ये मेरी स्ट्रिंग थी जो मुझे चाहिए थी, मुझे तो जेड नहीं चाहिए था ना, मुझे तो सिर्फ ट्रिपल ए चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ऐसा टर्मिनल पुट करूँगा जिससे मेरी लैंग्वेज को कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे मैं जेड की जगह पे यूज़ करूँगा ए, यानी कि ए जो स्मॉल ए है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टर्मिनल है। अब देखो, अब
मैं दोबारा से आपको ट्रिपल ए एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारी ग्रामर बन गई है। अब इस पर हमने ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करना है। देखो एस अप्रोचेस टू ए एस, ये फर्स्ट टाइम हुआ। एस अप्रोचेस टू ए, इस एस की जगह पे या तो मैं ए डाल सकता हूँ या तो मैं ए एस डाल सकता हूँ। अब मैं ए तब डालता जब मुझे डबल ए चाहिए था, अभी मुझे ट्रिपल ए चाहिए तो मुझे एक और दफ़ा ए एस लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब डबल ए आ गया मेरे पास। अब इस एस की जगह पे या तो मैं ए एस डाल सकता हूँ या फिर ए डाल सकता हूँ। अब मेरी स्ट्रिंग है ट्रिपल ए, दो ए मेरे पास मौजूद हैं। इस एस की जगह पे अगर मैं ए डाल दूँ तो मुझे मेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन गई है ऐसे नंबर की, यानी कि ए की जो जिसके अंदर नल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखते होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन है मेरे पास, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज दैट हैव एनी नंबर ऑफ ए एंड बी। यानी कि हमें ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन के लिए हमें क्या जनरेट करनी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो जनरेट करनी है। अब अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूँ तो एनी नंबर ऑफ ए और बी की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनती है, ए प्लस बी होल स्टार, ये बनती है ना। लेकिन अब मैंने ये नहीं लिखनी, मुझे लिखनी है इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसकी कैसे बनेगी, देखें स्टार्टिंग सिंबल एस है, अप्रोचेस टू। अब एनी नंबर का मतलब है मेरे पास नल भी आ सकता है, और आपको पता है हम नल यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को टर्मिनेट करने के लिए, जो हमारी ग्रामर होती है। तो मैं यहाँ पे नल को यूज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और का साइन। अब मैंने आपको बताया था या तो हम और लगा के एक ही लाइन में लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें तीन डिफरेंट दी हो तो हम उसको और की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखें अभी मैं इसकी ग्रामर लिख लूँ, एस अप्रोचेस टू नल, ठीक है, यानी कि हमारे पास नल आ सकता है। हमारे पास ए एस को हम वापस रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ए एस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ए के लिए किया और बी के लिए किया ना, वैसे यहाँ पे मेरे पास ए की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। और अब मुझे बी की भी कम्बिनेशन चाहिए तो मैं उसके साथ बी एस भी लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं पहले आपको इसको वर्क करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको आपको 3 स्टेप्स में लिख के दिखाता हूँ। देखो मुझे स्ट्रिंग चाहिए ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन है ना, मुझे चाहिए ए बी ए डबल बी। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे ये चाहिए। अब एस अप्रोचेस टू, सबसे पहले मुझे चाहिए ए, ठीक है, मैं यहाँ से उठा लूँगा ए एस, ओके हो गया। इसके बाद अब मेरे पास है बी, तो एस अप्रोचेस टू ए, इस एस की जगह पे मैं क्या ले लूँगा, बी एस ले लूँगा। तो यहाँ से मैंने बी एस ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे चाहिए ए, ठीक है, इस एस की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, ए बी ए एस रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास ए बी आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास बी, तो एस अप्रोचेस टू ए बी ए, इस एस की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा बी एस। क्यों रिप्लेस करूँ, क्योंकि देखो एस मेरे पास एक नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल में की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी दूसरे नॉन टर्मिनल के साथ। ओके हो गया। अब मेरे पास लास्ट में है अगेन बी है, तो एस अप्रोचेस टू ए बी, और इस एस की जगह पे मैं दोबारा बी एस पुट कर दूंगा। ठीक है, और अब लास्ट टाइम इस एस की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, नल, क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग थी वो मुझे एक्सेप्ट हो गई है। तो एस अप्रोचेस टू ए बी ए डबल बी और नल, तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी ए डबल बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब है जो मैंने ग्रामर लिखी है ए और बी की कोई भी कम्बिनेशन की वो बिल्कुल ठीक लिखी है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये चीज़ एक बता रहा था कि देखो या तो हम इसको ऐसे ए की लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने के हमारे पास एक और तरीका भी है, वो ये कि एस अप्रोचेस टू नल अलहदा हो जाए, एस अप्रोचेस टू ए एस अलहदा हो जाए, और एस अप्रोचेस टू बी एस अलहदा हो जाए। हम अपनी लैंग्वेज को ऐसे भी अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं, और इस लैंग्वेज को हम ए की लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज डबल ए। हमें डबल ए के लिए क्या करना है, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखना है। अब एस यानी कि एस से हम स्टार्ट लेंगे, एस अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, देखो डबल ए आना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल ए। उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग में हमेशा क्या होता है, एक नॉन टर्मिनल होता है, यानी कि हम उस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस बाद में कर सकते हैं किसी भी टर्मिनल के साथ। यानी कि मैं ऐसे आपको कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक्स है, ठीक है, अब मुझे लैंग्वेज में क्या चाहिए, डबल ए चाहिए, तो ये तो हो गया। अब मुझे इस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं पे टर्मिनेट भी करना है ना, तो टर्मिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक टर्मिनेटर और यूज़ कर लेता हूँ, एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझना आप। देखो यहाँ पे x को मैंने डिफाइन नहीं किया, x मैंने वेरिएबल लिया है, x को मैंने डिफाइन नहीं किया, तो x अप्रोचेस टू नल मैं कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मुझे डबल ए चाहिए, तो s के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस x की जगह पे भी नल डाल दूंगा, डबल ए, और इस x की जगह पे भी नल डाल दूंगा, तो मुझे डबल ए मिल जाएगा। और यही हमें चाहिए था। तो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, ये जो मैंने ग्रामर लिखी है, ये किसकी है, डबल ए के लिए। ठीक है, आसान से है, सिर्फ आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखना है कि हमसे वो क्या पूछ रहा है और उसको मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, आपने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में मिक्स नहीं हो जाना। हाँ, पहली दफ़ा में करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब हम आगे आगे टॉपिक्स करते जाएंगे ना, क्योंकि आगे टॉपिक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आएगी, तो वहाँ से आपको आइडिया जो है ऐसा क्लियर इसका होता रहेगा।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, और उसने आपको इनपुट्स दे दिए हैं ए और बी। ठीक है, हमने क्या करना है, एंडिंग और बिगनिंग जो है वो डिफरेंट लेटर पे होने चाहिए। इसके लिए जो हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अपनी लिखनी है। तो देखिए क्या बन जाएगी ग्रामर, एस अप्रोचेस टू। अब स्टार्ट अगर मैं ए से ले रहा हूँ तो एंड मेरा किस पे हो, बी पे हो, या फिर अगर मैं स्टार्ट बी से ले रहा हूँ तो एंड मेरा किस पे हो, ए पे हो, या फिर मेरे पास नल आ सकता है। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि इनके दरमियान मैं एक वेरिएबल ले लूँ एक्स नाम का, ठीक है, और एक्स को मैं नीचे डिफाइन कर दूँ नल। ठीक है, और यही सबसे जो है वो बेस्ट केस है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएबल यूज़ किया ना, तो यहाँ पे मैं नल यूज़ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एक्स यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इसकी क्या बन गई है, ये हमारे पास इसकी बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर की बन गई है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन गई है। ठीक है, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। देखो अगर मेरे पास डबल ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो ये अब मैं कैसे जनरेट करूँगा। देखो एस अप्रोचेस टू, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास ए एक्स बी आ जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, एक्स को हम ए एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। एक्स के अंदर हमारे पास ए एक्स आ सकता है, क्योंकि अभी देखो हमारे पास डबल ए है, डबल ए के लिए तो हमने कुछ नहीं किया ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए एक्स ले लेते हैं और बी एक्स ले लेते हैं और नल ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास डबल ए हुआ तो इस एक्स की जगह पे मैं ए एक्स पुट करके डबल ए ले लूँगा, और अगर मेरे पास डबल बी हुआ तो इस बी की जगह पे इस एक्स की जगह पे मैं बी एक्स पुट करके डबल बी ले लूँगा, और अगर मेरे पास स्ट्रिंग पूरी हो गई तो एक्स की जगह पे नल पुट करके मैं अपना आंसर अचीव कर लूँगा। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, यही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, जो स्ट्रिंग है ये है मेरे पास डबल ए बी, तो एस अप्रोचेस टू, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है मैं अपनी ग्रामर में से ए एक्स बी वाला पोर्शन ले लूँगा। ओके हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है अगेन, तो एस अप्रोचेस टू ए, इस एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि मेरे पास ए आए, इस ए एक्स की जगह पे मैं अगर ए एक्स पुट कर दूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी जो है वो एज इट इज़। अब इस एक्स की जगह पे क्या पुट करूँ कि मेरे पास जो मेरी स्ट्रिंग है वो मुझे मिल जाए, तो इस एक्स की जगह पे अगर मैं नल पुट कर दूँ, यानी कि एस अप्रोचेस टू डबल ए नल बी, तो मुझे मेरा आंसर क्या मिल जाएगा, डबल ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास सी एफ जी इसकी बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर की। हम एक और स्ट्रिंग पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 4 टाइम ए है, फिर 3 टाइम बी है, और फिर ए बी है। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट और एंड किससे करना है, डिफरेंट लेटर पे करना है। अब इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, हमारी ग्रामर का स्टार्ट हो रहा है ए से, तो मैं ए एक्स बी ले लूँगा, ए एक्स बी मैंने ले लिया। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब नल भी ले सकता हूँ मैं। अगर उसने कह दिया कि या तो उसने दिया हुआ है ना मैं बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, तो हमें यहाँ पे एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हमारे पास नल नहीं आ सकता, हमारे पास कोई ना कोई ए और बी की कम्बिनेशन आएगी। ठीक है, नल यहाँ पे नहीं हो सकता, नल जो है वो एक्स के अंदर रहेगा, क्योंकि हम उसको रिप्लेस करके लास्ट में अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे। चलें देखते हैं, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, ए। अब नेक्स्ट है मेरे पास ए, यानी कि इस x की जगह पे मैं ए एक्स पुट कर दूंगा, तो मैंने ए एक्स पुट कर दिया। अब मैंने 2 दफ़ा दोबारा से क्या करना है, यानी कि एक दफ़ा दोबारा ए है, एक दफ़ा दोबारा ए है, तो यानी कि मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे x की जगह पे दोबारा ए एक्स पुट करना है, तो ये डबल ए। तो यहाँ पे पहली दफ़ा x की जगह पे ए एक्स आ गया और b एज इट इज़ है, फिर दूसरी दफ़ा में ट्रिपल ए एज इट इज़ है, इस x की जगह पे ए एक्स आ गया, b एज इट इज़ है, तो मुझे क्या मिल गया, 4 टाइम ए और एक्स बी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 टाइम यहाँ पे एक ए और डाल दो, तो ये मुझे क्या मिल गया, 4 टाइम ए एक्स बी। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, एक्स बी है। अब मैं क्या करूँगा, इस x की जगह पे बी एक्स डाल दूंगा, तो ए इस x की जगह पे आ गया बी एक्स, और ये वाला जो b है ये एज इट इज़। अब इस x की जगह पे मुझे दोबारा क्या चाहिए, b चाहिए, तो इस x की जगह पे मैं दोबारा b डाल देता हूँ, तो ए एज इट इज़, b इस x की जगह पे दोबारा x भी डाल दिया, और ये वाला b जो है ये एज इट इज़। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट b चाहिए, यहाँ पे ए बी, इस x की जगह पे मैं दोबारा x भी डाल दूंगा, और यहाँ पे डबल b। आई थिंक ये हम गलत कर रहे हैं, कहीं से मैंने मिस्टेक की है, मैं इसको दोबारा चेक करके आपको दिखाता हूँ। हम कोई छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए बी, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, अब इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बन गई है। ओके स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि इसको आपको जो कॉन्सेप्ट है CFG का वो क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज a पावर n एंड b पावर n। हमने क्या करना है, a पावर n और b पावर n के लिए CFG जो है उसको लिखनी है। तो CFG इसके लिए क्या बन जाएगी, देखो ऐसे मैं स्टार्ट लूँगा, मेरे पास a आए, उसके बाद s आए, उसके बाद b आए, उसके बाद s आए, या फिर मेरे पास नल आ जाए। ठीक है, नल यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, नल यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास एंडिंग पॉइंट को। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करो,
मेरे पास जितने नंबर ऑफ़ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ़ बी एट अ टाइम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इन दो को सेपरेट करके लिखा हुआ है। देखो ए एस अलहदा है, बी एस अलहदा है। इसका मतलब है कि या तो मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ए के लिए चलेगी या तो बी के लिए चलेगी, लेकिन मैंने तो इन दोनों को एक साथ चलाना है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ ए हों उतने ही नंबर ऑफ़ बी हों। तो इसके लिए मेरे पास क्या लॉजिक बनेगी, देखो जो लॉजिक बनेगी वो ये बनेगी, ये तो गलत होगी हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी CFG ये बन जाएगी कि ए एस बी और यहाँ पे नल। ठीक है, अब देखो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास पहली दफ़ा n इक्वल्स टू 1 है तो a की पावर 1 और b की पावर 1, मुझे क्या आंसर मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। तो अब देखो मुझे ए बी चाहिए, तो ए एस बी एस अप्रोचेस टू ए, एस की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, या तो ए एस बी या फिर नल। तो मैं नल पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी। तो देखो मुझे ए बी मिल गया। अब मैं n को डाल देता हूँ, लेट्स सपोज 3, तो a की पावर 3 और b की पावर 3 का क्या मतलब है, मुझे 3 टाइम्स a मिलना चाहिए और 3 टाइम्स b मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे s अप्रोचेस टू, सबसे पहले हम ए एस बी ले लेंगे। ठीक है, अब s अप्रोचेस टू a, अब मुझे 3 टाइम्स a चाहिए, यानी कि 3 टाइम्स a है और 3 टाइम्स b है। तो इस s की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दोबारा से ए एस बी पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ए एस बी पुट कर दूंगा और ये वाला b जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो मुझे 2 दफ़ा a और 2 दफ़ा b मिल गया है, लेकिन मुझे 3 दफ़ा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा दोबारा से इस s को ए एस बी के अगेंस्ट पुट करूँगा, तो ये मिल जाएगा मुझे डबल a, और यहाँ पे इस s की जगह पे ए एस बी आ जाएगा और यहाँ से मुझे डबल बी मिल जाएगा। अब देखो मेरी ट्रिपल ए और ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग मुझे मिल गई। अब इस एस की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, नल रिप्लेस कर दूंगा। तो एस अप्रोचेस टू ट्रिपल ए नल ट्रिपल बी, इसके आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। इट मीन्स कि ये वाली जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी है, ये ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जो ए की पावर एन और बी की पावर एन, यानी जितने नंबर ऑफ़ ए हों उतने ही नंबर ऑफ़ बी को एक्सेप्ट करती है। तो ये था हमारा एक लेक्चर नंबर 33, जिसमें मैंने आपको CFG की कुछ एग्जांपल्स करवाई ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं समझ आई ना, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि पहली दफ़ा में ऐसे नहीं समझ आती होती। आप नेक्स्ट मूव ऑन करो नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ, जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे तो आपको CFG के बारे में क्लियर होता रहेगा। जब हम आगे डेरिवेशन ट्री पढ़ेंगे, पार्सिंग पढ़ेंगे, तो उससे आपको मज़ीद जो है वो इस CFG का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।